हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में प्रश्न संग्रह 9.1 अर्थात छूट और कमीशन 9वां पाठ है, छूट और कमीशन। इसमें प्रश्न संग्रह 9.1 का प्रश्न हम कैसे हल करेंगे इसको देखेंगे और छूट किसे कहते हैं यह भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं। पहले छूट किसे कहते हैं, छूट और कमीशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्रश्न संग्रह 9.1 के प्रश्नों को करने से पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित रिक्त चौखट में सही संख्या लिखो। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे निम्नलिखित रिक्त चौखट में सही संख्या लिखो। यहाँ पे आप देखेंगे 12/100 लिखा गया है। 12/100 का मतलब क्या है, कितना प्रतिशत है। किसी भी संख्या का बटे 100 रहता है तो वह जो है जो अंश होता है उतना प्रतिशत होता है। यहाँ पर 12/100 लिखा है, बराबर इसका मतलब हो गया 12%। हम इसे 12% कह सकते हैं। इसी तरह 12, यहाँ पे प्रतिशत का निशान देख रहे हैं, 12%, तो इसको हम 12% अक्षरों में न लिख करके ये प्रतिशत का जो है मार्क है इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 47%। 47% को भिन्न में कैसे लिखेंगे, बटे में लिखेंगे तो 47/100, जितना प्रतिशत होगा उतना बटे 100 हो लिखा जाता है। दोनों बातें यही हैं। पे 12/100 था तो इसको हम 12% लिख सकते हैं, या इसी को हम 12% बराबर 12/100 लिख सकते हैं। उसी तरह 47% बराबर 47/100। 86% प्रतिशत का निशान दिया गया है, इसका मतलब है 86/100। यहाँ पर हम इसको 86/100 लिख सकते हैं, 86/100। इसी तरह 300 का 4%। 300 का 4% बराबर 300 गुणे 4/100। 300 में हम का की जगह हटा देंगे, गुणे का चिन्ह डाल देंगे। 300 गुणे 4/100, इसको सरल करेंगे तो ये जो है यहाँ पे 0 है, 0 से 0 काट सकते हैं तो ये 0 2 0 2 0 से खत्म हो जाएगा, यानी हर जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपको 3, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। इस तरह से हमारा ये 12 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां 1700 का 15%। 1700 का 15% बराबर क्या होगा, तो 1700 का 15% यानी 1700 गुणे 15/100। 1700 गुणे 15/100 अर्थात जो है यहाँ पर भी 2 0 है, 2 0 से कट जाएगा, 2 0 से कट जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ऊपर बचेगा 17 और यहाँ 15 बचेगा, तो 17 और 15 का गुणा कर लेंगे। इस तरह से हमें 225 उत्तर आ जाएगा, यानी 1700 का 15% 225 होगा। यह हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर छूट किसे कहते हैं। छूट किसे कहते हैं, तो बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं पर, बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं पर उस वस्तु का जो मूल्य छपा या लिखा होता है। आप देखते हैं हर वस्तु पर कोई न कोई जो है मूल्य, प्राइस लिखा रहता है या छपा रहता है, तो उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। अंकित मूल्य जो छपा हुआ है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट देता है, कुछ हमें छूट देता है। कभी कभी दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ग्राहक को कुछ छूट देता है, जितना छपा रहता है मूल्य उससे कम मूल्य पर सामान बेच देता है, तो उसे छूट कहते हैं। छूट सामान्यतः प्रतिशत में दी जाती है, जो है आपको दुकानदार बोलेगा 10%, 20%, इस तरह से प्रतिशत में छूट देता है अक्सर। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य ऋण छूट। अंकित मूल्य में से छूट को घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम छूट हमेशा प्रतिशत में लिखी जाती है, तो छूट प्रतिशत में लिखी हो तो इसका मतलब हो जाएगा x%। अगर छूट x% लिखी यानी जो भी प्रतिशत लिखा है तो इसका तात्पर्य होगा x/100, यानी प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य। प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य, ये जो है अनुपात बनता है। इसी पर जो है आधारित सवाल हम आगे करेंगे। तो कुल छूट अगर हमें प्राप्त करना है, कुल छूट का मतलब क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य दिया गया है
तो उसमें से विक्रय मूल्य मालूम है तो घटा देंगे तो हमें कुल छूट प्राप्त हो जाएगी। इन तीनों में से अगर दो जानकारी है तो हम एक को प्राप्त कर सकते हैं। अंकित मूल्य दिया गया है और कुल छूट मालूम है तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, जैसे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट। उसी तरह अगर हमें जो है छूट ज्ञात करना है, अंकित मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है तो कुल छूट बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य अगर दिया है और छूट मालूम है तो विक्रय मूल्य में छूट हम जोड़ देंगे, तब हमें ये अंकित मूल्य भी प्राप्त हो जाएगा। इस छोटी सी जानकारी को लेकर के आगे हम प्रश्न संग्रह 9.1 की सवाल को करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर है प्रश्न, अंकित मूल्य यहाँ पे दिया गया है रुपया, रुपये का निशान है 1700, विक्रय मूल्य रुपया 1540, तो छूट ज्ञात करो। यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है तो छूट हम ज्ञात कर सकते हैं। जो जो जानकारी है उसे लिख लेंगे हल। अंकित मूल्य यानी 1700 दिया है, लिख लिया। विक्रय मूल्य 1540 दिया गया है, छूट हमें ज्ञात करना है, ये लिख लिया। अब छूट बराबर हमने लिखा, पहले जान लिया है, जानकारी हो गई है। छूट बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे जो जो जानकारी ये लिख लेंगे। अंकित मूल्य 1700 यहाँ पे दिया गया है तो 1700 लिख लेंगे। इसमें से विक्रय मूल्य 1540 दिया गया है तो 1540 घटा देंगे, अर्थात 1700 ऋण 1540 बराबर, घटाने पर हमें 160 रुपया उत्तर आ जाएगा। ये हमारा कुल छूट हो गया। दी गई छूट 160 रुपया है। सिंपल सा प्रश्न है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, अंकित मूल्य यहाँ पे दिया गया है 990 रुपया, प्रतिशत छूट, यहाँ पे प्रतिशत में छूट दी गई है 10, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा गया है, अंकित मूल्य दिया है और छूट का प्रतिशत दिया गया है, कुल छूट नहीं दिया गया है और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो जो जानकारी है लिख लेंगे हल में। अंकित मूल्य बराबर 990 रुपया, छूट बराबर 10%, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लिया, ये हमें ज्ञात करना है। तो इससे हमें आसानी होगी। अब हम कैसे इसको निकालेंगे, मान लीजिए यानी माना दी गई छूट x% है, x है, प्रतिशत में दी गई है, हम इसको x मान लेते हैं। कुल कितना है वो x मान लीजिए। माना दी गई छूट x है, प्रतिशत में दी गई है वो तो जानकारी, लेकिन कुल कितना है उसे हम x में मान लेंगे। तो छूट का प्रतिशत बटे 100, छूट का प्रतिशत बटे 100 बराबर दी गई छूट बटे अंकित मूल्य। छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यहाँ पे 10% छूट है, यानी अगर 100 रुपए अंकित मूल्य है तो छूट 10 रुपए है। अब यहाँ पे हमने छूट को x माना है, इसलिए दी गई छूट बटे अंकित मूल्य अर्थात x बटे 990, यहाँ पे जो अंकित मूल्य लिखा गया है ये दोनों समानुपात में बराबर हो जाएगा। ये समानुपात इनका लिख लेंगे, यानी छूट का प्रतिशत 10 है तो 10 बटे 100 हो गया और दी गई छूट को हमने x माना है तो x बटे 990 अंकित मूल्य लिख दिया गया। अब लिखने के बाद हम इसको सरल करेंगे, x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो है देखेंगे तो 10 गुणे 990 बटे 100, ये 10 जो है इसका 990 में ऊपर आ जाएगा, ये 990 जो नीचे है वो ऊपर आके गुणा हो जाएगा और बटे 100 लिखा जाएगा। इसको सरल करेंगे तो अब यहाँ पर ऊपर भी 2 जीरो हमें दिखाई दे रहा है तो हमेशा 0 से 0 काट देना चाहिए। यहाँ पे 1 जीरो है, 1 जीरो से काट दीजिए, यहाँ पर 1 जीरो है, 1 जीरो से काट दीजिए। इस तरह से दोनों जीरो आपका खत्म हो जाएगा, नीचे का संख्या खत्म हो जाएगी। ऊपर आपको यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 199 बचेगा, तो 99 और 1 का गुणा करेंगे तो केवल 99 उत्तर आएगा। इस तरह से कुल छूट 99 हो गया। अब जो है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा था विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट। जब कुल छूट मालूम हो चुका है तो अंकित मूल्य पहले से मालूम है 990 रुपए, तो इसमें से घटा देंगे छूट को, इसलिए 990 ऋण 99 लिखेंगे और घटाने के बाद हम देखेंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 8 जो है, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 आ गया, यहाँ पर देखेंगे कि 8 और 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। इस तरह से 891 रुपया हमारा उत्तर आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 891 रुपया लिख देंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न, यदि विक्रय मूल्य 900 रुपया है, प्रतिशत छूट 20 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा गया है। पहले कहा कि तो हमें जो है दो
तीन जानकारियों में से दो जानकारी है तो हम तीसरी को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया गया है, प्रतिशत छूट दी गई है और अंकित मूल्य पूछा गया है। तो छूट तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो हम पहले देखेंगे कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपए है तो छूट कितना होगा, मान करके निकाल लेंगे इसको। माना अंकित मूल्य 100 रुपए है, छूट का प्रतिशत 20% है, तो कुल छूट हो जाएगी 20। ये मान करके हम इसको सरल करेंगे। इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य ऋण छूट, यानी 100 रुपए अगर जो है अंकित मूल्य है तो इसमें छूट 20 रुपए देने पर विक्रय मूल्य 80 रुपए हो जाएगा। हम इसको पहले 100 पर निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब इसको और सरल करेंगे। जब अंकित मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 80 रुपए है, इसका स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि अंकित मूल्य x रुपए है। अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है, उसे हम जो भी पूछा गया है उसे x मान लीजिए। तो अंकित मूल्य यहाँ पर आप x रुपए मान लीजिए, x रुपए है, तो हमें अब इसको समानुपात बना लेना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो ओरिजिनल है वो 900 रुपए है, उसके अनुसार हम समानुपात बनाएंगे। 100 पर यहाँ देखा था कि अंकित मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 80 रुपए है, उसके अनुसार जो है अंकित मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 80 रुपए है, ये मैंने स्पष्टीकरण में लिखा। तो इसके अनुसार समानुपात बनाना है, यानी 80 रुपए विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 100 रुपए है। इसी तरह हमने अंकित मूल्य 900 x माना है, तो यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य 900 रुपया है तो अंकित मूल्य x रुपया होगा। ये समानुपात बना लेंगे। समानुपात लिखने के बाद सरल करेंगे, यानी x का मान निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कि 900 गुणे 100 बटे 80, 900 गुणे 100 बटे 80, ये जो आपका 80 बटे 100 है ये उलट जाएगा। ये चूंकि x नीचे है, x ऊपर होता तो नहीं उलटता है, 900 ऊपर जाता है, तो 900 ऊपर ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पर x का मान आपको बताना है, तो इसमें 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, तब हमारा उत्तर आएगा x। इसलिए x बराबर 900 गुणे 100 बटे 80, यानी 80 बटे 100 का उलट करके हम 100 बटे 80 लिखेंगे। तब चूंकि अंकित मूल्य ज्यादा आता है और विक्रय मूल्य कम आता है, तब हमारा सही उत्तर प्राप्त होगा। कि चूंकि 900 ये विक्रय मूल्य है तो हमें इसको ज्ञात करना है 900 गुणे 100 बटे 80। यहाँ पर भी हम इसको 0 से 0 काट सकते हैं और काटने के बाद इसको गुणा करके 8 से भाग दे सकते हैं या 8 से इसको काट सकते हैं, तो कट जाएगा। आप जो है 0 से 0 यहाँ काट दीजिए, 8 बचा, 8 एक कम 8, यहाँ पर जो है आप देखेंगे 10 बचेगा, 8 एक कम 8 बचेगा 2। ये पूरा नहीं कट रहा है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या जो है आप 20 से काट सकते हैं, 20 चौक 80। देखो ये आसानी से और कट सकता है, जिसे में आसानी से कटे उससे काट सकते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 20 और 25 से अगर कोई संख्या कट रही है तो उसे काटना और आसान होता है। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इस 4 से जो है कट जाएगा आसानी से, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, बचा जो है यहाँ पे 2, 20, 4 पंजे 20, ये 0 बढ़ा देंगे, इस तरह से ये आसानी से कट जाएगा। तो 220 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 10 से, यानी जो आपने भाग दिया है ये आसानी से आप लिख करके अलग से भी कर सकते हैं। करने के बाद आपको 1125 रुपया ये गुणा करने पर उत्तर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 आया था, 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये जो है आपका 1125 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे काट के लिख दीजिए, इसको 4 लिख दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए और फिर 4 से भाग देंगे, काटने के बाद 1 लिख दीजिए और 4 का भाग देने के बाद जो आ रहा है 4 दूनी 8, 2 लिख देंगे और 4 पंजे 20 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ये जो है 250 से आ जाएगा। 5 का गुणा करेंगे, इस तरह से 1125 उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपए है। किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपए है। दुकानदार ने 12% छूट दी हो तो पंखे पर दी गई छूट तथा पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य दिया गया है, प्रतिशत छूट दी गई है, कुल छूट पूछा गया है और विक्रय मूल्य पूछा गया है। जो जो जानकारी ये लिख लेंगे। अंकित मूल्य 3000 रुपए है,
छूट 12% है, तो छूट हमें बताना है और विक्रय मूल्य बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा के लिख सकते हैं। छूट बराबर होता है प्रतिशत छूट गुणे अंकित मूल्य। छूट बराबर हो जाएगा प्रतिशत छूट गुणे अंकित मूल्य। इस पर जो है अंकित मूल्य दिया गया है, तो कुल छूट ज्ञात कर लेंगे। प्रतिशत छूट कितना दिया है, 12% दिया है, तो 12/100 गुणे 3000 ये अंकित मूल्य लिख देंगे। इसको सरल करेंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो ये कट सकता है, इसको आसानी से काट सकते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। कटने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 30 बचेगा, ये 12 बचेगा, 12 3 36, यहाँ पे 1 जीरो बचा है, 360 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य यानी कुल छूट आपने निकाल लिया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य ऋण छूट। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट लिख देंगे। तो अंकित मूल्य मालूम है 3000 रुपया, इसमें से छूट घटा दिए, अंकित 3000 ऋण 360 बराबर घटाने के बाद आपको 2640 रुपया मिल जाएगा। जीरो में से जीरो गया, जीरो लिख देंगे। 10 में से 6 घटाओगे 4, यहाँ पर आएगा जो है 9, 9 में से 3 घटाओगे 6, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इस तरह से 2640 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा और 360 जो है छूट आ जाएगा। दोनों उत्तर प्राप्त हो जाएगा। छूट बराबर 360 रुपये, पंखे का विक्रय मूल्य 2640 रुपये है, ऐसा उत्तर लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है, मिक्सर ग्राइंडर का अंकित मूल्य 2300 रुपये यानी 2300 रुपये दिया गया है। यह मिक्सर ग्राइंडर 1955 में मिलता है, तो उस पर दी गई छूट प्रतिशत छूट कितनी है। यहाँ पे प्रतिशत छूट पूछा गया है, कुल छूट और ज्ञात करके हम प्रतिशत छूट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है, तो छूट और प्रतिशत छूट दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अंकित मूल्य बराबर 2300 लिख लिया, विक्रय मूल्य 1955 है लिख लिया, छूट का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है लिख लिया। छूट बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, पहले कुल छूट निकाल लेंगे। अंकित मूल्य यानी 2300 में से 1955 घटा देंगे, तो आपको 345 कुल छूट मालूम हो जाएगा। कुल छूट मालूम हो गया तो इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। प्रतिशत छूट बराबर कुल छूट बटे अंकित मूल्य लिखेंगे। कुल छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। कुल छूट में अंकित मूल्य से भाग दे करके 100 से गुणा करेंगे, तो प्रतिशत छूट हमें मिलता है। तो कुल छूट है 345, अंकित मूल्य 2300 है, गुणे 100 लिखेंगे। इसको सरल करेंगे, ये जो है 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 23 से भाग देने पर आपको ये 15 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से उत्तर आपका 15% हो गया। 15% छूट दी गई, ये मालूम हो जाएगा। आप आसानी से 0 से 0 काट दीजिए, ये 23 से भाग देंगे अलग लिख करके, तो 23 से 345 में भाग देने के बाद आपको ये 15 प्राप्त हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किसी दुकानदार द्वारा एक टीवी सेट पर 11% छूट देने पर वह सेट ग्राहक को 22,250 रुपए में मिलता है, तो उस टीवी सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करो। यहाँ अंकित मूल्य पूछा गया है, यानी ये ग्राहक को मिलता है, यानी ये विक्रय मूल्य है और प्रतिशत छूट दी गई है। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो जो जो जानकारी ये लिख लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 22,250 रुपए, छूट 11% है। अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मान लीजिए माना अंकित मूल्य 100 रुपए है, उस पर हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि जो है इसका अंकित मूल्य कितना है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपए है, उस पर छूट कितना दी गई, 11% दी गई, इसलिए छूट बराबर 11%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य ऋण छूट यानी 100 ऋण 11, तो हमें 89 प्राप्त हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 89 है। अगर हम इसके अनुसार समानुपात में देखेंगे, तो माना कि टीवी का अंकित मूल्य x रुपए है, यहाँ पर जो है हम टीवी का अंकित मूल्य जो पूछा गया है उसको x मान लेंगे, जो पूछा जाता है उसी को x मानते हैं। तो मान लीजिए टीवी का अंकित मूल्य x है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है 22,250। इसके अनुसार समानुपात बनाएंगे, इसके अनुसार समानुपात बनाएंगे। ये विक्रय मूल्य 89 रुपये हमने निकाला, अंकित मूल्य जब 100 रुपये है तो यहाँ पे देखेंगे कि विक्रय मूल्य 89 रुपये है, तो अंकित मूल्य 100 रुपये है। इसलिए अगर विक्रय मूल्य 22,250 रुपये है, तो अंकित मूल्य x है। इस तरह से समानुपात बना लेंगे, इसको सरल करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 22,250 ऊपर लिखेंगे, गुणे यहाँ पर भी 100 ऊपर आ जाएगा, 89 नीचे रहेगा या उलट जाएगा। तो इस तरह से आप x बराबर लिखेंगे 22,250 गुणे 100 बटे 89, 89। इसको सरल करेंगे, आप भाग देंगे,
जो है इसको गुणा कर इसका गुणा करके सीधे सीधे आप 89 का भाग अलग से लिख करके दे दीजिए, तो आसानी से आपका कट जाएगा। 89 किसी संख्या से कटती नहीं है, इसलिए आप काट नहीं सकते हैं। इसका गुणा कर देंगे, यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे, अलग से लिखेंगे, फिर 89 का भाग देंगे, तो आपको ये 25,000 आपको उत्तर मिल जाएगा आसानी से। तो यार टीबी का अंकित मूल्य 25,000 है, ये ज्ञात हो जाएगा अंकित मूल्य। 7वां प्रश्न है, अंकित मूल्य पर 10% छूट होने पर ग्राहक को कुल छूट 17 मिलती है। अगर किसी चीज पर अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जा रही है तो ग्राहक को कुल छूट 17 रुपए मिलती है, तो ग्राहक को वह वस्तु कितने रुपए में प्राप्त होगी, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा वो मालूम करना है। यह ज्ञात करने के लिए हमें रिक्त स्थान में सही संख्या भरो। यहाँ पे कुछ सवाल में रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसको भरते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो क्या करना है, मान लीजिए कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, इसलिए ग्राहक को वस्तु कितने में मिलेगी, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए हम 100 रुपए मान करके इसको भरेंगे। माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो इसलिए ग्राहक को वस्तु कितने में मिलेगी, 100 ऋण 10 बराबर 90 में मिलेगी। अर्थात जब 10 रुपए छूट हो तो विक्रय मूल्य 90 रुपए है। अब यहाँ पर जो है क्या दिया है, माना जब 17 रुपए छूट हो तो माना विक्रय मूल्य x रुपए है। अगर 17 रुपए छूट है तो विक्रय मूल्य x है, जो पूछा जाता है उसे x मान लेना है। इसलिए क्या हो जाएगा, जो है हमको समानुपात में चेंज करते थे जैसे वैसे लिख लेंगे, x बटे 90, यानी जो विक्रय मूल्य यहाँ दिया गया है x और 100 पे विक्रय मूल्य 90 है, यानी x बटे 90 बराबर 17 बटे 10। कुल छूट 17 है और 100 पर छूट ये जो है 10 है। और यहाँ पर जो है जब हमारा विक्रय मूल्य x है तो जो है अंकित मूल्य x है, विक्रय मूल्य x है, कुल विक्रय मूल्य x है, और 100 पर जो है अगर हम विक्रय मूल्य देखते हैं अंकित मूल्य होता है तो 90 होता है। यहाँ पे हमने निकाला है कि अर्थात जब छूट 10 रुपए होगी तो विक्रय मूल्य 90 रुपए होगा। क्यों, जब हम इसको अंकित मूल्य 100 रुपए मानेंगे तो इसके अनुसार हमने बदल लिया। कुल जो है विक्रय मूल्य यहाँ पर x है और 100 पर 90 है, इसको मान करके हम समानुपात में चेंज करेंगे। x बटे 90 बराबर 17 बटे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए x बराबर 17 गुणे 90 बटे 100, ये खाली बॉक्स बने हुए हैं, कौन सी संख्याएं कहाँ आ रही हैं वो भरा गया है। तो 17 गुणे 90 बटे 100, इसको सरल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 17 9 153, सीधे सीधे उत्तर आ रहा है, यहाँ पे 153 आ जाएगा। अर्थात ग्राहक को वस्तु 153 रुपए में प्राप्त होगी, ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तो आपका ये उत्तर कैलकुलेट होता जाएगा। ब्रैकेट में क्या भरना है यहाँ पे लिखा गया है, इसकी मदद से लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया। यहाँ पे कौन से मूल्य पर बेचना है वो बताया नहीं गया है, वो अपने मन में निश्चित करता है। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया और उसका मूल्य निश्चित किए गए मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। उसे जितने में बेचना है उससे 25% बढ़ा करके वो अंकित करता है। वह वस्तु बेचते समय, वस्तु जब बेचना शुरू किया यानी बेचते समय उसने 20% छूट देता है। अब अंकित मूल्य निर्धारित कर लिया, अंकित मूल्य को 25% अधिक पर निर्धारित किया, लेकिन बेचते समय अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। बेचते समय वह 20% छूट देता है अंकित मूल्य पर, तो उसके द्वारा निश्चित किए गए मूल्य की अपेक्षा से उसे कितना लाभ या हानि होगी, या अंकित मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर होगा, यह बताना है। तो हम देखेंगे, मान लीजिए कि माना निश्चित किया गया मूल्य 100 रुपए है, कोई वस्तु वो 100 रुपए में बेचना जाता है, तो निश्चित किए गए मूल्य में वो 25% ज्यादा बढ़ा के अंकित मूल्य करता है, तो निश्चित किए गए मूल्य में की गई वृद्धि बराबर 25%, अर्थात निश्चित किए गए मूल्य में वृद्धि 25 रुपए है। 25% यानी 100 पर 25, तो यहाँ पर हमने जो है निश्चित किया गया मूल्य 100 माना है, इसलिए जो है 25 की वृद्धि होगी, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100 धन 25 बराबर 125 रुपए। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है,
तो हम देखेंगे कितना छूट मिलती है। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई, अर्थात इसलिए हम लिखेंगे छूट बराबर 20/100 गुणे 125। 125 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर जो है 20% छूट कितना होगा, तो 20/100 गुणे 125 लिखेंगे। इसको सरल करेंगे, यहाँ पे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। 25 रुपए की छूट देता है। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य ऋण छूट। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 में से 25 घटा दिया 100। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या अंतर हो रहा है। अतः निश्चित किया गया मूल्य उसका कितना था, 100 रुपए था। अतः निश्चित किया गया मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों समान है, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपए ही आ रहा है और वह निश्चित किया गया मूल्य जो है 100 ही रखा गया था। तो हम देखेंगे कि निश्चित किया गया मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों समान हैं, इसलिए अंकित मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में 0% का अंतर है। दोनों में अंकित मूल्य और प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में 0% का अंतर है। जब कुछ अंतर ही नहीं है तो 0% मान लेंगे, 0% का अंतर है, अर्थात उत्तर लिख देंगे दोनों मूल्य में 0% का अंतर है, अर्थात कोई भी अंतर नहीं है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस प्रश्न संग्रह में 9.1 में 8 सवाल है। इसको आप इस वीडियो की मदद से आसानी से अपना हल कर सकते हैं। धन्यवाद।